एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई सद निष्ठा धारण करते हो, सद व्रत धारण करते हो, तो आपकी परीक्षा प्रकृति नहीं स्वयं ठाकुर जी लेते हैं। फिर मैं भी तो देखूं इसका नियम कैसा। एक वैष्णव मुझसे बोले, महाराज जी हम तो नियम ही इसलिए रख रहे हैं कि ठाकुर जी तोड़वाएं, कम से कम ठाकुर जी को इस बहाने हमारी याद तो आएगी। आप कहते हो कि परीक्षा ठाकुर जी लेते हैं, तो ठाकुर जी आए। श्री नामदेव जी की एकादशी थी और श्री पंडरीनाथ महाराज, पंडरीनाथ भगवान एक ब्राह्मण विप्र का रूप धारण करके नामदेव जी के घर पहुंच गए। और महाराज ठाकुर जी जैसी एक्टिंग दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के पहुंचे और नामदेव जी के द्वार पर जाकर के ऐसे गिरे। नामदेव जी ने जैसे देखा, अरे कोई विप्र ब्राह्मण आया है, दौड़ करके गए, दौड़ करके उठाया, हाथ पांव कांप रहे हैं, ठाकुर जी के वृद्ध सा रूप धारण करके आए हैं। नामदेव जी ने बिठाया, बोले भगवान कहां से आए हैं और ये आपका स्वरूप ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत क्या हो गई आपको? ठाकुर जी बोले, बहुत दिन से भूखे हैं हम, भोजन प्रसाद कुछ पाया नहीं है। अरे भैया हमने सुना तुम बहुत बड़े वैष्णव हो, आपके घर पे कुछ बना होगा, हमें पवा दो। नामदेव जी बोले, वो तो ठीक है, पर आज तो एकादशी है, आज कैसे पवा दूं? ब्राह्मण देवता बोले, आपत्ति कालीन मर्यादा नास्ती, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती। भाई तुम्हारे सामने किसी के प्राण निकल रहे हैं और उसमें तुम ये देखोगे एकादशी और ये वो है। बोले वो ठीक है, मैं आपको दूध पिला दूंगा, मैं आपको फल खिला दूंगा, लेकिन अन्न तो नहीं खिला सकता। ब्राह्मण देवता बोले, इतने दिन का भूखा प्यासा, दूध फल नहीं खाना मुझको रोटी सब्जी दाल चावल खिलाओ। नामदेव जी बोले, क्षमा करें भगवान, आज एकादशी है, द्वादशी हो जाने तो फिर पवा दूंगा। ठाकुर जी तो और ज्यादा कांपने लगे और कहने लगे, बोले अगर तुमने मुझे नहीं खिलाया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे देखो देखो मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी बोले, तो फिर अच्छी बात है, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे तो वैकुंठ जाओगे सीधे, लेकिन अन्न तो नहीं खिलाऊंगा। महाराज ठाकुर जी कहने लगे, कैसे व्यक्ति हो तुम? अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, आसपास खड़े लोगों से इसको समझाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पवा दे। आसपास के लोग बोले, आप हमारे घर चलो, ये तो ऐसा ही है, किसी को खुद भी एकादशी करता है, दूसरों को भी नहीं खाने देता, इससे छुप छुप के खाना पड़ता हम लोगों को। आप हमारे घर चलो, हम खिला देंगे। नामदेव जी बोले, अब मेरे सामने आप आ गए हो, अब मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप जाके खाओगे, और मेरा ये नियम है कि मैं एकादशी पे किसी को नहीं खाने देता, बैठे रहो। भगवान फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए, आपसे प्रार्थना, पर अन्न नहीं खाना, आज एकादशी है। ठाकुर जी ने चरम रूप धारण किया और महाराज बिल्कुल ऐसे हो गए, बस प्राण निकल ही रहे, गला पकड़ने लगे, कांपने लगे, शरीर पूरा कंपायमान होने लगा। आसपास के लोग नामदेव जी को सुनाने लगे, अरे नामा वो प्राण त्याग देगा भाई। बोले कोई बात नहीं, वैकुंठ जाएंगे, और मैंने रोका तो नहीं है, फल खा लें, दूध पी लें, अन्न नहीं खाने दूंगा। और ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति कर दी महाराज की नामदेव जी के आगे उस विप्र रूप को प्राण त्याग ही दिए। शरीर ठंडा पड़ गया, सांसें रुक गई, नब्ज काम करना बंद, प्राण निकल गए। सब लोग राम 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 कहने लगे, अरे ऐसी एकादशी काय बात की नामा, तेरे घर पर आकर, तेरी दहली पर आकर के एक ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिया। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके बोले, एकादशी के दिन नाथ आप वैष्णवों के चित्त में विराजमान रहते हैं, आपकी प्राप्ति के लिए एकादशी निष्ठा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। मैंने उसकी रक्षा के लिए इनको अन्न नहीं खिलाया, पर हैं तो ये ब्राह्मणी, हैं तो एक दीनहीनी, मेरी वजह से इनके प्राण निकले हैं, तो ठीक है, इनके अंतिम संस्कार हम करेंगे, और अंतिम संस्कार में मैं अपने परिवार सहित प्राण त्याग दूंगा, मैं भी उस चिता में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से इनके प्राण गए।
और एक चिता तैयार करके वो ब्राह्मण के शव को उस पर रख दिया। और नामदेव जी महाराज और अपने परिवार के रिश्तेदार जो जो एकादशी व्रत में बोले सब बैठ जाओ चिता पर, हमारी वजह से इनके प्राण गए, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी और चिता में जैसे ही अग्नि प्रारंभ होने लगी, वो ब्राह्मण तो अंतर ध्यान हो गए, पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगा लिया, चिता से लेकर बाहर आ गए। अरे नामा, मैं तो देख रहा था तेरी निष्ठा कैसी। क्या समझ में आया? एकादशी व्रत से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, आपके व्रत में निष्ठा कितनी है, आपके व्रत में प्रसन्नता कितनी है, आपके व्रत में उत्सुकता कितनी है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो भैया ये जो वैष्णव भेष, वैष्णव स्वभाव, वैष्णव स्वरूप पर यदि आप ऐसा कहते हो, तुम खाने पीने लग जाओ, आगे का जीवन कैसे जियोगे, मॉडर्न बनो थोड़े, कोई मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताएं, सबसे ज्यादा मॉडर्न वैष्णव ही होते हैं। ये संसार के पुराने विचारधारा खान पान में लगे, ये कोई मॉडर्न है? हमसे बढ़िया मॉडर्न कौन होगा? हम एकादशी पर कूटू का अपनी जिह्वा के लिए पिज्जा तक बना देते हैं वैष्णव, हमसे बढ़िया मॉडर्न कौन? तो कहने का अभिप्राय भैया, स्वतंत्रता बुद्धि में लाइए, विचारों में लाइए, मन में लाइए। बहुत सावधानी से सुनो। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उमग्न हो रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, लाला एक के घर पे भयो तो फिर सब का ही नाच रहे हैं? ऐसा तो है ना है कि भैया हैदराबाद में कोई के घर लाला हुआ, पूरा हैदराबाद नाच रहा है। बंबई में एक के घर लाला भयो, पूरा बंबई नाच रहा है। कांदीवली में लाला भयो, सब कांदीवली नाच रहा हो, पूरा बंबई कह रहा भाई कांदीवली मत जाओ, क्यों? एक के घर लाला हुआ, सब नाच रहे हैं। पर वृंदावन में तो यही हुआ, और केवल वृंदावन नहीं, 84 कोस ब्रजमंडल में सब नृत्य कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं। जिसको भी सुनाई देता है, जैसे घर के बाहर आकर के कोई संदेश सुनाता है, बोले अरे भैया बधाई हो, बोले काय बात की बधाई? बोले नंद बाबा के लाला भयो है। जैसे ही सुनते हैं नंद बाबा के लाला भयो, जिस स्थिति में हैं, माताएं भोजन बना रही हैं, भाई लोग अपने काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, जैसे ही सुनते हैं कि नंद बाबा के लाला भयो, उसी स्थिति में खड़े होकर के नाचने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति, ये विचार से परे की बात है। पर पता नहीं क्यों सब ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि केवल नंद बाबा के नहीं, हम सबके लाला भयो है। घर में कोई शुभ कार्य हो तो जिसके घर में शुभ कार्य, वो बंधन बार बांधता है, वो घर के बाहर कलश, मंगल कलश रखता है, वो घर के बाहर रोली से सुंदर रंगोली बनाता है, ब्राह्मणों को बुलाता है, अतिथियों को बुलाता है। यहां नंद जी के लाला हुआ और सबके घर के बाहर बंधन बार बंध रहे हैं, सबके घर के बाहर कलश रखे जा रहे हैं, सब अपने अतिथियों को संदेश भिजवा करके बुला रहे हैं, सब नए नए कपड़े पहन रहे हैं, सबके घर में पकवान बन रहे हैं, सबके घर में ब्राह्मण जा करके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। लाला तो नंद भवन में भयो, फिर सबके घर में उत्सव क्यों? ब्रजवासियों से कोई पूछे भैया तुम काहे को उत्सव मना रहे हो? बोले पता ना क्यों, जब से खबर सुनी है कि नंद बाबा के लाला भयो, ऐसा लग रहा है कि हमारे घर ही लाला भयो है, हमारो ही बालक भयो है, हमारो ही पोषक भयो है। सबके चित्त में अपनत्व की भावना प्रकट हो रही है ठाकुर जी के प्रति। नंद बाबा की स्थिति क्या है? अटारी पर खड़े होकर के जो हाथ पड़ रहा है वही लुटा रहे हैं। ये भी विचार नहीं कर रहे कि ये देना चाहिए कि नहीं। भाई कोई महंगी चीज किसी को देते हैं, कमरे में ले जाकर के गुप्त रूप से उसको बता के करके, और फिर बड़ा सहज, ये इतने की सामग्री आप रखो। नंद बाबा की स्थिति क्या है? लाखों के हार, लाखों के गहने, कछू हाथ पड़ जाए, कोई गलती से नंद बाबा से कहते बाबा मुझको तो एक हाथी चाहिए, मुनीम जी आके काजे हाथी लेके आओ, या को हाथी प्रदान करो। ऐसे नंद बाबा है गए। एक बात लिखिएगा, वैसे तो मैं कथा में बताया करता हूं
ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आ गए तो आपके हृदय की स्थिति क्या हो जाएगी? सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी यदि हमारे जीवन में आ गए तो हमारा स्वरूप स्वभाव कैसा हो जाएगा? पहला, तन की सुध नहीं होगी आपको। हमारे परतानी परिवार के सबका तो नहीं पता, मैं तो मिला भी नहीं सबसे, पर कुछ लोगों की स्थिति ऐसी हो गई होगी, वो कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं पता नहीं, वो कब भोजन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं पता नहीं, भोजन में क्या बना, अरे अच्छा ये भी बना था क्या, 4 लोग बात कर रहे थे तब पता चले अच्छा ये भी बना था। क्यों? कथा की व्यवस्था में, कथा के भाव में इतने आनंदित हो गए। वे चाहें, व्यवस्थापक चाहें तो अपने लिए समय निकाल के बढ़िया प्रेम से पा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो इतने आनंद में भर जाते हैं कि उनको नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। तन को जो जो सुविधा चाहिए, ठाकुर जी के आने पर आप उस सुविधा में कटौती करने लग जाओगे। पहली बात, आप पहले बहुत सस्ते संवरते थे, ठाकुर जी आ जाएंगे ना, फिर आपको यह भी नहीं पता होगा कि मैंने वस्त्र कैसे पहने, क्या पहने। कोई और टोकेगा, ए भाई तुमने कुर्ता उल्टा पहना है, अच्छा मुझे तो याद ही नहीं था। ऐसी स्थिति हो जाएगी। स्वरूप का भान नहीं होगा। सीधी बात, शरीर की व्यवस्था में जितने भी वस्तु आती सबकी लिस्ट बनाओ, सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठाकुर जी आ गए तो आप ध्यान ही नहीं रख पाओगे। पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो दूसरी स्थिति आपकी क्या होगी? संग्रह की भावना खत्म होगी। संग्रह, ये रखूं, ये भी रखूं, ये भी कमाऊं, ये भी कमाऊं, ये भी रखूं, ये भी मुझे मिले, ये भी, ये स्थिति खत्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तू भी ले, तू भी ले, ए तू कहां जाता, तू भी लेके जा। सबको बांटने का मन करेगा, बांटने की स्थिति प्रकट हो जाएगी। कोई कहेगा 1 दोगे आप 5, ये ठाकुर जी के आने पर होगा, लुटवा देंगे सब कछु। ऐसी स्थिति कर देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, दान का स्वभाव प्रकट हो जाएगा। 2 बातें हो गई। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरी स्थिति क्या होगी? इतना भाव आ जाएगा मन में कि कोई इतना भी आपसे कह देगा ना, मैं तो आ रहा था, बहुत जोर से धूप लग रही थी, अब छतरी थी नहीं तो धूप में ही चलता हुआ आ गया। अब उसने सामान्य बात कही पर आपके नेत्रों से आंसू गिरने लगेंगे, इतनी दया हृदय में उमड़ने लग जाएगी। एक बात याद रखिएगा, ये पैरामीटर है ठाकुर जी से समीपता और दूरी का। कोई कितना भी अपनी दयनीय बात बतावे और आपके नेत्रों में सजलता क्या, आपके चित्त में दया भी ना आवे, तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं आपसे। और कोई सहजता बता दे कि मैं तो चलते चलते फिसल गया, गिर गया, मेरे तो कमर में लगे, इसी बात से आपके नेत्र सजल हो जाएं, बहुत समीपता है ठाकुर जी की। समझ में आई बात? अत्यंत सरल भाव सुनकर के भी आपका हृदय भर आवे तो समझो ठाकुर जी जीवन में आ गए हैं। और किसी के अत्यंत दयनीय स्थिति सुनकर के भी पत्थर हृदय बना रहे तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे। तो तीसरी स्थिति क्या होगी? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो हृदय भाव से भर जाएगा, हृदय भाव से भरेगा। ये सब लिखने वाले पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? किसी दूसरे की उपलब्धि खबर सुनते ही आप नाचने लगोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप प्रसन्न हो जाओगे, मन करेगा वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा आपने, जो भले ही अपना बालक फेल हो गया हो लेकिन दूसरे का कोई बालक श्रेष्ठ बन गया है, दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाए, आपको उससे ईर्ष्या नहीं प्रसन्नता होगी। ऐसी स्थिति हो जाएगी ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, ठाकुर जी जीवन में आए तो क्या क्या होगा।
कितने पॉइंट हो गए? कितने? जोर से बोलो। और सोने वालों को कोनी मार दिया करो, पुण्य मिलेगा। सत्य बता रहे, एक गोवर्धन की परिक्रमा का पुण्य मिलेगा आपको। और सुनो, जो बेचारा जग के कथा सुनना, उसमें कोनी मारी तो फिर पुण्य कम होगा। जबरदस्ती कोनी नहीं मारना। अच्छा एक बात बोलूं, आज मुझसे कोई बोला, बोले महाराज जी आप कल कह रहे थे, परसों शिकायत कर रहे, कौन कौन लोग हैं बताओ तो। मैंने कि देखो हैं तो 2-3 ही लोग, पर 2-3 के चक्कर में पूरी क्लास को डांट पड़ती है। अब कौन है वो तो नहीं बताऊंगा। जिस दिन कथा पूरी करके जाऊंगा उस दिन छेड़ जाऊंगा उनको, तुम ही थे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो 5वीं स्थिति क्या होगी? दूसरों में दोष नहीं दिखेगा, सब में गुण दिखाई देगा। मेरी लाख बुराई आपसे कोई कर दे, लेकिन मैं जब आपके सामने आऊंगा तो आपको वो दोष, अभी स्थिति क्या होती है कि एक बहुत विशेष व्यक्ति है, बहुत बड़े संत हैं, पर उनकी आपसे किसी ने 5 बुराइयां कर दी, उन संत के आने पर वो 5 बुराइयां दिखने लगेंगी आपको। हाँ सही कह रहा था, ऐसे ही है ये ऐसे ही है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो कैसी स्थिति हो जाएगी? लाख बुराई आपसे कोई कर दे, पर वो व्यक्ति जब आपके सामने आएगा जिसकी बुराई आपने सुनी है, आपको तब उसमें गुण ही दिखेगा। और आप उस व्यक्ति से कहोगे जो दोष बता रहा, भाई तू इतने दोष बता रहा था पर मुझे तो वो अच्छा ही लगा। तुझे तो सब ही अच्छे लगते हैं। सब अच्छे लगने लग जाएं, सब गुणवान लगने लग जाएं। ठाकुर जी के आगमन का एक सूचक है, एक द्योतक है। यही स्थिति हो गई है नंद बाबा की, यही स्थिति हो गई है यशोदा मैया की। अरे यशोदा मैया पूतना जैसी अनजान को भी लाला पकड़ा दे रही हैं अपना। कोई अनजान को अपना बालक देता है क्या? और वो बालक भी ऐसा नहीं कि 5-6 बालक हों, 80 वर्ष बाद इतनी मेहनत करके, इतनी देवताओं को मना करके, इतने नंद बाबा और यशोदा मैया ने तीर्थों में जा करके कितने देवताओं के सर टेके, तब जाकर के लाला भयो। और वो 6 दिन के हुए हैं और एक अनजान सामने आ गई है पूतना, भले ही कितनी भी सुंदर हो, यशोदा मैया ने पकड़ा दिया। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जीवन में आए हैं इसलिए ऐसी स्थिति होगी यशोदा मैया की। सब गुणवान दिखने लगते हैं। बस एक बात कहूं, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो 6वां पॉइंट लिख लेना, सबसे विशेष है। दुनिया आपको पागल घोषित कर देगी। जी हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा, पागल घोषित क्यों करेगी उसके पीछे भी कारण सुनो। क्योंकि संसारी जैसे गुण नहीं है ना फिर आपके, आप अब ऑर्डिनरी हो गए हो, अब आप सामान्य नहीं बचे हो। अब संसार का स्वभाव है छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, वो एक संसार का स्वभाव है। और आप उस स्वभाव से परे हो चुके, इसलिए संसार आपको पागल कहेगा। ये हमारे जैसा तो है ही नहीं, एलियन है, अलग अलग घूम रहा है हमसे। मीराबाई से एक मनचले व्यक्ति ने कहा कि आप संतों की आज्ञा मानती हैं? मीराबाई बोली हाँ। एक संत ने मुझे आज्ञा की है, क्या? कि आप मेरे साथ सो जाओ। अब मीराबाई परम वैष्णवी हैं। मीराबाई कहती हैं आपको किसी संत ने आज्ञा की? बोले हाँ। ठीक है, संत की आज्ञा है तो मैं स्वीकार करती हूं। कैसे? हजारों भजनानंदी संत बैठे थे, बोले इन्हीं के बीच में ही विराजो मेरे पास, सबके बीच में विराजो। जब संतों की आज्ञा है तो फिर संतों को भी कोई भाव नहीं आएगा ना। उस व्यक्ति का हाथ पांव कांपने लगे, चरणों में गिर गया, कान पकड़ लिए, क्षमा कर दो मुझे, मैंने तो आपको ऐसे ही भाव से देखा, पर आपका भाव तो बहुत उच्च हो चुका है। वैष्णव होना बहुत 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 उच्च प्रकार की बुद्धि का प्राप्त हो जाना है। फिर संसार जैसे लक्षण नहीं रहेंगे आप में।
ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे, आप वैष्णव हो जाओगे, तो संसार के आचार विचार व्यवहार जैसा भाव नहीं रहेगा आपका, आप उससे परे हो जाओगे। अच्छा एक बात, इसमें कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ठाकुर जी के जीवन में आने के बाद हम क्या बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, मतलब क्या बोले उसको, चतुर का उल्टा क्या होता है, भोला, क्या हम बिल्कुल भोले भाले हो जाएंगे, मतलब हमारे साथ कोई कुछ भी कर जाए? नहीं, अत्यंत विवेकी और हो जाओगे आप। आपको पता चल जाएगा व्यक्ति के केवल राम कृष्ण हरि, ये 3 शब्द उसने आपसे बोले, उसके स्वर से, उसके शब्द से ही आप पता कर लोगे कि इसके मन में विचार जो है वो उचित नहीं है। और कोई व्यक्ति संसारी बात करेगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति परम वैष्णव है। इतना विवेक प्रदान करता है ठाकुर जी का सत्संग। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्राज्ञा करते हैं। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापम पाकरोति, लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, सत्संगति कतय किम न करोति पुंसा। सत्संग सब प्रदान करता। तो नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, सबको यही लग रहा है कि भैया हमारे घर ही लाला भयो है। आहा, खूब उत्सव मन रहा है। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, विचित्र विचित्र वाद्य बजा करके सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। 1 वर्ष तक उत्सव मनता रहा। और 1 वर्ष का उत्सव कैसा था? बहुत सावधानी से सुनिए। 1 वर्ष का उत्सव ऐसा नहीं था कि आज जैसा उत्सव मना है तो कल धीरे धीरे उत्सव में कमी आती जा रही हो, नहीं, बल्कि उल्टा था। आज जैसा उत्सव कल उससे अधिक हो रहा है, परसों उससे भी अधिक हो रहा है, तरसों उससे भी अधिक हो रहा है। नित्य वर्धमान उत्सव चल रहा है वृंदावन में, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी पूतना वृंदावन को आई, गोकुल में आई है। अच्छा, एक संत के प्रवचन हम सुन रहे थे, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे और प्रमाणित करते हुए कह रहे थे कि नंद नंदन और देवकी नंदन कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि श्री ठाकुर जी का जन्म देवकी मैया के गर्भ से हुआ, यशोदा मैया के गर्भ से नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। उनका भाव ऐसा था कि यशोदा मैया ने, अब प्रमाण तो उन्होंने श्लोकों के दिए, श्लोक मुझे अभी स्मृति में नहीं, पर प्रमाण ऐसा दिया कि श्री यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म नहीं दिया है, 2 जुड़वा बालक जन्मे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। और पुत्र कौन है? बोले नंद नंदन कृष्ण है। और पुत्री कौन है? बोले योग माया। तो जब वसुदेव जी अपने लाला को लेकर के यशोदा मैया के पास आए तो कहीं वसुदेव जी के चित्त में यह भाव नहीं आ जाए कि यशोदा मैया के पास तो लाला है, मैं अपनो लाला काई को दे के जाऊं। तो योग माया ने ऐसी दृष्टि कर दी कि वसुदेव जी को दूसरा लाला दिखाई नहीं दियो, उनको केवल लाली दिखाई दी। तो वसुदेव जी ने जैसे ही अपने ठाकुर जी अपने लाला पधराए तो देवकी नंदन कृष्ण जो हैं वो नंद नंदन कृष्ण में विलीन हो गए और योग माया को लेकर के वसुदेव जी वापस चले गए। कृष्ण एक ही है पर अंदर 2 शक्तियां विराजमान हैं। वंशी बजानी होती है, चोरी करनी होवे, गोपीन के संग रास विहार करनो, ग्वाल बालन के संग उधम करनो, तो वो कौन है? बोले वो नंद नंदन है। और जैसे ही राक्षस आ जाता है सोई बलवान हो जाते हैं, बोले ये कौन है? बोले ये देवकी नंदन है, ये चतुर्भुज ठाकुर जी हैं जो देवकी के यहां प्रकट हुए हैं। और यही सब लीला करते 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 जैसे ही ठाकुर जी के मथुरा गमन का विषय आया तो अक्रूर घाट वृंदावन में पड़ता है,
वहां जब अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए तो रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण जो हैं वो 2 रूपों में परिणत हो गए, और देवकी नंदन कृष्ण जो हैं वो आगे की यात्रा पर चले गए। नंद नंदन कृष्ण तो वापस वृंदावन गए और कभी वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं, सदा वृंदावन में रहते। अब सुनो बात, वही नंद